कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में बताना चाहेंगे। संतान सप्तमी व्रत कथा की विधि क्या है? इस विधि को श्रवण करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, संतान सप्तमी का व्रत होता कब है? भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसका नाम है मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत कथा। इसको जो भी माताएं बहनें करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए, जिनका विवाह आदि हो गया है। इस व्रत को करने के लिए गंगा यमुना में, गंगा जी में, यमुना जी में स्नान आदि करके, यदि गंगा यमुना दूर हैं तो घर में ही गंगा जल डाल करके आप स्नान करिए। गंगा जी के स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होगा। घर में भगवान शिव जी का निर्माण करिए, शिव जी बनवाइए, या शिव जी आपके पास हैं, शंकर जी की मूर्ति है तो उनके साथ पूजन करिए, या पार्थिव बना करके पूजन करिए, मिट्टी के शंकर जी बना करके परिवार के साथ में उनका पूजन करिए, या फिर रेण का, गंगा का रेता ला करके उनको एक जगह रख करके शिव और पार्वती मान करके उनका पूजन करिए। सर्वप्रथम आसन में बैठ करके गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी का नाम लीजिए, ओम गंगणपतये नमः, ऐसा उच्चारण करते हुए बैठ करके चौकी पटरे में यह मूर्ति को रख करके जल से स्नान कराओ, फिर दूध से स्नान कराओ, फिर दही से स्नान कराओ, फिर घी से स्नान कराओ, फिर शहद से स्नान कराओ, फिर चीनी से स्नान कराओ। पंचामृत बना करके भोले बाबा और माता पार्वती उनके परिवार का पूजन करो। शुद्ध जल से स्नान करो। गुलाब जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। गुलाब जल के चढ़ाने से आपके घर में शुक्र ग्रह की स्थिति, आपके बच्चों की, आपके पति की, स्वयं आपकी मजबूत होती है, और शुक्र ग्रह के मजबूत होने से आपको सुख मिलेगा, आपको धन का आगमन होगा, भगवान शिव की कृपा होगी तो सुख शांति होगी। बारंबार किसी को नौकरी में दिक्कत हो रही, वो इस व्रत को अवश्य करें, भगवान की कृपा होगी और आपको उसका पुण्य पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके बाद जल से स्नान कराने के उपरांत जब पंचामृत का स्नान आप करा दें तो शुद्ध जल से स्नान करवाइए, फिर वस्त्र चढ़ाइए, और वस्त्र चढ़ाने के बाद में भोले बाबा को, गणेश जी को, स्वामी कार्तिक महाराज को जनेऊ अर्पण करिए, चंदन लगाइए, फिर थोड़ा सा श्री लगाइए, जिसको रोली बोलते हैं वो लगाइए, और लगाने के उपरांत माला फूल पहनाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए, अभ्रक चढ़ाइए, समी जरूर चढ़ाइए, समी का पत्र यह अवश्य करना चाहिए। दीपक जलाइए और 7 मीठी पूड़ी बनाइए गुड़ डाल करके,
और उनके साथ में भोले बाबा का भोग लगाइए। फल ले लीजिए, आप सेब ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, जो भी फल उपस्थित हो, नींबू ले लीजिए। खीरा और नींबू का विशिष्ट महत्व है, इस पूजन में ध्यान रखिएगा, खीरा और नींबू अवश्य होना चाहिए। इसके उपरांत भोले बाबा भोग लगाइए। चांदी का कोई भी नग हो आपके पास में, चांदी का कड़ा हो आपके पास में, उसको रख करके पूजन करिए और 7 गांठ का एक धागा बनाइए, तो एक हाथ में पहनिए और एक और भी बनाइए तो उसको गले में भी पहनिए। इस विधि के अनुसार करने से इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आपके परिवार में सुख शांति होगी, आनंद होगा, भगवान भोले बाबा की कृपा बरसेगी। इस भाव से करने से, और व्रत की समाप्ति दूसरे दिन करें, भोजन एक बार करें, यही मीठी पूड़ी का, साथ में दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए, इसके साथ में 7 मीठी पूड़ी का ही भोजन आपको करना चाहिए। यह संतान के लिए होता है, जिसके देरी से संतान हो रही है, यह संतान हो करके मृतक हो जाती है या संतान का सुख नहीं मिलता, इस व्रत को आप करिए, भगवान शिव की ऐसी कृपा होगी कि आपको संतान का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम और विश्राम देंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।